हाय एवरीवन। तो आप सभी का टॉपर्स पे क्लास 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो हम लोग का जो मैथ में चैप्टर चल रहा था पार्ट नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग का प्रश्नावली 8.3 चल रहा था, जिसके पार्ट मतलब 6-7 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 के चौथे नंबर का क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग चौथे का 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चौथा क्वेश्चन है इसी में 10 क्वेश्चन है, जो यही 10 क्वेश्चन है बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं, मतलब सिद्ध करने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर 2-3 बार अच्छे तरीके से कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में 4 से लेकर 6 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मेन इस चैप्टर में मेनली क्या यूज हो रहा है, क्या यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसे टेन थीटा मैंने बताया था साइन बटे कॉस होता है, कॉस कॉट थीटा होता है, कॉस बटे साइन होता है। और मेजर जैसे बीजगणित के फार्मूले भी यूज होते जा रहे हैं, कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सब भी यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए तो क्वेश्चन नंबर चौथे का 5वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस बटा फिर cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है, मतलब इसको इसके बराबर लाना है। तो अब माइंड में देख, और इसमें क्या दिया है, इस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। इस सवाल में हिंट लिखा हुआ है, वैसे न लिखा होता तब पर भी इसका यूज हम करते ही और किसी न किसी स्टेप में, क्योंकि इसके बिना हो नहीं सकता, सवाल सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसमें देखिए, अब एक जैसे इस क्वेश्चन को देखकर माइंड में क्या क्लिक किया कि ये बड़ा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है, राइट हैंड साइड छोटा, तो बड़े को हल कर छोटे में ला सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा नहीं बना सकते। तो माइंड में क्या किया, पहले एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे? एलएचएस। एलएचएस लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर या बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें एक लॉजिकल चीज है कि इसमें क्या क्या मान ले, क्योंकि हमें बनाना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब हमें इसका सूत्र का प्रयोग करना है। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए यहां से पहले स्थान पर मतलब कॉट बनाना होगा ना, कॉट बनाएंगे तब इसका प्रयोग हो जाएगा। देखो, जब कॉट बनाएंगे मतलब साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉट बनेगा, यहाँ कोसेक बनेगा, जो इधर दिख रहा है। तो इसमें एक लॉजिक है, इधर कॉट दिख रहा है तो पहले स्थान पर कॉट बनाना है, कॉट बनाना है। तो क्या कॉमन लेंगे? साइन कॉमन लेंगे। तो लिख देंगे साइन, साइन ए कॉमन लेने पर, ऊपर नीचे दोनों से ना, तो वहां से साइन ए, देखो साइन ए कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, उसी से भाग देना। तो साइन ए कॉमन लिए तो किससे, मतलब सब में साइन ए से भाग, साइन ए से भाग, इसमें भी साइन ए से भाग, प्लस 1 अपान साइन, कॉमन का मतलब भाग, नीचे भी साइन ए से भाग, तो क्या होगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए। मतलब ये प्रश्नावली का सबसे यूनिक क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके जैसा एग्जाम्पल भी दिया है वो भी आप हल कर सकते हैं। देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या बनता है, कॉट, कॉट ए, माइनस साइन साइन कैंसिल 1,
वन अपान कोसेक साइन ए किसके बराबर होता है? वन अपान साइन ए, मतलब साइन कोसेक ए बताए थे सब ना। कॉस बटे साइन कॉट ए, साइन साइन कैंसिल, वन यहां माइनस है ना, माइनस वन अपान साइन तो कोसेक ए। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, मतलब को ए लाना है ना, तो इसको पास में रख देते हैं, इसको एक कोष्टक में लिख ले रहे हैं, जैसे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। तो ए लाना है और बकिया मतलब ये सब जो चीज दिख रहा है कैंसिल करना है। तो अब यही एक की जगह हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक की जगह फार्मूले। बस अब इसके बाद यहां लिख रहे हैं ना, देखो सब चीज सेम है, ऊपर कोसेक ए प्लस कॉट ए इधर है माइनस, देखो वन की जगह यहां से निकालेंगे, वन कितना आएगा? वन यही, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस, देखो इधर वाला कॉट स्क्वायर ए थीटा इधर चल गया ना, तो यहाँ ए लिख दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ए के पद में दिया है तो ए के पद में ही रहेगा, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर वन, मतलब वन की जगह हम इतना लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस फार्मूले का यूज हो गया। तो वन की जगह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा नीचे का जितना चल रहा है चलने दीजिए, कॉट ए माइनस प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब देखो यहाँ जैसे इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, लेकिन पहले एक खोलेंगे तब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, खोल रहे हैं मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब कोसेक ए का काम कोसेक बी का काम कॉट कर रहा है ना, ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक का, जैसा चल रहा है वैसे यहां तक हो गया। अब इन दोनों में देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो पूरे से कॉमन निकालेंगे, मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल गया, इसके अंदर क्या बचा? यहाँ तो वन बचा, यहाँ भी वन, तो वन का गुणा उसमें होगा तो उतना आएगा, तो कोसेक ए माइनस देखो यहाँ माइनस है तो एक क्या बचा? कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा ना, ऐसे बचा, ए वाला यहाँ है बटे नीचे का जैसे का तैसा, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो इसको अंदर सॉल्व कर देंगे अच्छे से, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जैसे वन, देखो माइनस अंदर जाएगा, प्लस गुड़े माइनस तो माइनस ना, तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस गुड़े माइनस तो प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब कुछ देखो दिख रहा होगा कुछ जैसा नहीं, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक, मतलब जैसा ए दिख रहा है एकदम वैसा। देखो खाली चिन्ह ध्यान देना, कोसेक ए प्लस में, कोसेक ए प्लस में है, प्लस वन है, प्लस इस कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस कोसेक है माइनस कोसेक, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा? कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमको लाना था, मतलब LHS लेकर चले, क्या आ गया? RHS, मतलब प्रूव्ड हो गया ना, सिद्ध हो गया।
तो ये मतलब सवाल थोड़ा यूनिक था, मतलब 2-3 बार करेंगे तब क्लिक करेगा। और इसका दूसरा मेथड हो जाएगा, लेकिन मैंने सबसे सरल सिंपल मेथड है कि 1 को रिप्लेस कर दो, 1 की जगह ए यूज करना है। पहले क्या करना है, जैसे एलएचएस लेना है, लिखना है, फिर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करना है। तो हमें यहाँ पर कॉट बनाना है। कॉट कैसे बनेगा, जब यहाँ से साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि साइन कॉमन लेंगे तो साइन से भाग देंगे तो कॉस बटे साइन कॉट। तो ऊपर नीचे से साइन कॉमन लिए, फिर यहाँ तक हल किए, फिर यहाँ ऑब्जर्व किए क्या लाना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए को एक ब्रैकेट में कर दिए, मतलब एक पास में लिख दिया, -1 बटे इतना। अब हमें करना क्या है कि इसको छोड़कर बाकी सबको कैंसिल करना है। तो 1 की जगह क्या यूज कर दिए, ये फार्मूला यूज कर दिया वहां से निकालकर। फिर इसको क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिए। फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन निकाले। फिर इस जो बचा है लिख दिए, अंदर माइनस भेजे, फिर जो ऊपर नीचे का मैच किया उसको कैंसिल कर दिए, बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा भी जाता है, 4 नंबर में 6 नंबर में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें उसमें उस वाले का फॉर्मूला प्रयोग करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर है। तो उसमें से आप उल्टा कॉमन लेंगे, उसमें कॉस कॉमन लेंगे, कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ टेन उसमें बनाएंगे ना, जैसे इसमें कॉट वाला है तो यहाँ कॉट बना तो उसमें टेन। तो मेथड ऐसे ही है उसका भी, अगर चाहते हैं तो उसको भी आप ट्राई करिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब एग्जाम्पल को भी आपको हल्के में नहीं लेना, प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर चौथे के छठवें पे आते हैं, जो दिया है करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। तो जब आपको करड़ी वाला सवाल देखिए, मतलब 100% या 99% सवाल बोल सकते हैं, जब त्रिकोणमिति में तो सिद्ध करने वाला करड़ी में सवाल दिखे, तो उसमें अंश या हर का परमेयीकरण किया जाता है। अंश या हर का परमेयीकरण, परमेयीकरण का मतलब उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। तो अधिकतर मतलब 90% क्वेश्चन हर के परमेयीकरण करने से हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या करना होगा, हर का परमेयीकरण, मतलब करड़ी वाला क्वेश्चन अगर परमेयीकरण करेंगे तो रूट से बाहर निकल आता है। देखिए यहाँ इधर रूट है और रूट से बाहर इधर सिद्ध करना है। रूट से बाहर कैसे निकलेंगे, जब परमेयीकरण करेंगे तब, मतलब परमेयीकरण किसका होगा, यहाँ अंश का, मतलब हर का परमेयीकरण करेंगे, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मतलब इसके उल्टे चिन्ह के उल्टे से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम और करड़ी के अंदर ही सब काम होगा ना। क्या लेंगे पहले, एलएचएस। एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या है, करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, क्या बोले, हर का परमेयीकरण करने पर। कक्षा 9 में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही, हर का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, मतलब 1 माइनस साइन है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा, करड़ी के अंदर ही सब काम होगा ना। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए लिखा है, तो परमेयीकरण करेंगे तो हर का कर रहे हैं, तो हर के ऊपर नीचे इसके अपोजिट से 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, करड़ी में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा था, क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक बार और लिख दे रहे हैं वैसे, चलो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब ये दिख रहा है फार्मूला,
एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। ऊपर का तो वैसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ना। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी यहां से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है। पहला फार्मूला ही था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर को भी करड़ी है नीचे को भी करड़ी, तो दोनों का रूट मतलब निकल जाएगा, तो क्या बचेगा वर्गमूल निकलेगा, तो दो बार लिखा है तो एक बार हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, जैसे इसका वर्गमूल लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए का तो कॉस ए। अब अलग अलग देखो दोनों के नीचे है तो अलग अलग डिवाइड कर दे सकते हैं क्योंकि ये मेन बटा है, तो 1 के नीचे भी कॉस लिखा जाएगा और साइन के नीचे भी कॉस लिखा जाएगा। 1 अपान कॉस से क्या होता है सेक प्लस साइन अपान कॉस क्या होता है tan। देखो यही सिद्ध करना था, सेक ए प्लस tan क्या आ गया LHS लिए RHS आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना था जब करड़ी वाला क्वेश्चन दिखे तो उसमें हर का परमेयीकरण किया जाता है, हर का परमेयीकरण किए, यहाँ मतलब ऊपर वाला दो बार बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर ऊपर का वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिखे। फिर जब रूट से बाहर निकालेंगे ऊपर वाला भी दो बार है तो एक बार हो गया, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस दो बार है तो एक बार हो गया। फिर मेन बटा है तो दोनों के नीचे कॉस का भाग दे देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर सेक ए, साइन अपॉन साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर tan ए, मतलब LHS लिए RHS आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया ना। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा में प्रूव करना है। तो मतलब बनावट काफी खतरनाक, जैसे डरावना बनावट दे दिया कि इतना क्यूब में है तो कैसे tan थीटा में आ जाएगा, मतलब एक त्रिघात में तो एक घात में कैसे आएगा, तो कुछ नहीं, केवल आपको tan बनाने की कोशिश करना है, बाद में क्या कैंसिल होगा वो बाद के प्रोसेस है ना। जैसे एक स्टेप पहले लीजिए, मतलब ऊपर से क्या दिख रहा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब कहीं से sin थीटा बटे cos थीटा मिल जाए हमारा tan थीटा बन जाएगा। तो ऊपर से दिख रहा है sin थीटा कॉमन मिलने के लिए यहाँ एक बार यहाँ 3 बार sin थीटा कॉमन मिल जाएगा। जैसे सवाल में मिस्टेक है, यहाँ रहे cos थीटा ना, sin थीटा बटे cos 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये सवाल है। तो ऊपर से sin कॉमन दिख रहा है तो sin कॉमन ले लेंगे, नीचे से cos कॉमन मिल जाएगा, हाँ तो एक स्टेप है कि ऊपर से sin नीचे से cos कॉमन ले रहे हैं। कौन सा पद ले रहे हैं हम लोग LHS, LHS लेने पर LHS क्या है पहले वो लिख लेते हैं, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये सवाल है ना। ऊपर से क्या कॉमन ले रहे हैं sin थीटा कॉमन, sin थीटा तो क्या बचेगा यहाँ 1, यहाँ क्या बचा
2 साइन क्यूब थीटा था तो एक साइन निकल गया तो स्क्वायर बच गया, 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या कॉमन ले रहे हैं, cos थीटा। यहाँ क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्यूब था स्क्वायर बचा, यहाँ cos थीटा है तो 1। ये तो साइन बटे कॉस, ये वाला अलग मतलब ऐसे लिखते रहे, साइन बटे कॉस थीटा, मतलब ये हमारा तो tan बन गया। लेकिन ये जो इधर बचा इसको कैंसिल करना। अब कैंसिल कैसे करेंगे, जैसे नीचे कॉस दिख रहा है तो ऊपर साइन, तो इस मतलब कैसे कैंसिल होगा, ऊपर साइन दिख रहा है नीचे कॉस, तो इसको कॉस में मतलब कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर से कैंसिल हो सकता है, या तो साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर दे तब पर भी कैंसिल हो सकता है। किसी एक को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम नीचे वाले को कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना, या तो ऊपर वाले को ही कर दे रहे हैं, नीचे वाले को कर रहे हैं ना, ऊपर वाले को ऐसे ही डाल देते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम इसको कर रहे हैं, cos को साइन में कन्वर्ट, मतलब cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला ये। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहे हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 तो वैसे ही है, 1 माइनस cos स्क्वायर, cos की जगह साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब देखो क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, इधर tan थीटा बन गया, इसके अंदर क्या चला 1 माइनस, ऊपर तो वैसे ही 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 का गुणा करेंगे अंदर ना, 2 का 1 में तो 2 माइनस प्लस गुणे माइनस तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया ना। तो अब इसको कैसे, जैसे 2 प्लस का है मतलब 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ऊपर इधर क्या क्या बचा है tan थीटा, अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 में से 1 गया 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या अब ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल, मतलब ए वाला इससे कैंसिल, क्या बचा tan थीटा, एकदम सिंपल। यही लाना था, मतलब एलएचएस लेकर चले आरएचएस आ गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या करना है, मतलब tan थीटा लाना है तो हम ऊपर से साइन कॉमन ले रहे हैं, नीचे से cos, साइन कॉमन लिए cos कॉमन लिए, अब हमें इसको कैंसिल करना है जो बचा, तो या इसको साइन वाले को cos में कन्वर्ट कर दे, या cos वाले को साइन में कन्वर्ट कर दे। तो हम लोग cos वाले को साइन में कन्वर्ट किए, मतलब cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट किए हैं, तो ये पुट कर दिए। फिर यहाँ कैलकुलेशन बस किए हैं, 1 माइनस 2 साइन ऊपर का सेम, नीचे केवल मल्टीप्लाई कर थोड़ा सा घटा दिए, बस ऊपर का नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया tan थीटा, यही लाना था। क्वेश्चन नंबर जैसे अगला है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो मतलब ये बड़ा दिख रहा है तो इसको लेंगे तो ए आ जाएगा, मतलब कौन सा पक्ष लेंगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, मतलब केवल अगर इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो अपने आप आगे का रास्ता क्लियर होता जाएगा। पहले खोल रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए बी की जगह कोसेक ए प्लस कॉस ए प्लस
सेक ए का तो कॉस ए मतलब कॉस ए स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसको एक जगह लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको 2 साइन ए कोसेक के एक पास, फिर इसको ए वाले को 2 कॉस ए सेक ए, फिर क्या है ए वाला बचा ना, वैसे इधर उधर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, सेक ए प्लस कोसेक ए मतलब इधर को अंक में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए पहले लिखे, फिर सेक इस सेक को tan में बदल देंगे, कोसेक को कॉट में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको देखो 2 साइन ए को साइन ए रहने दो, या तो जब जैसे दोनों अपोजिट होते हैं तो 1 होता है, जैसे साइन ए इंटू कोसेक ए 1 आता है, tan ए इंटू कॉट ए 1 आता है, सेक ए इंटू कोसेक ए 1 आता है। कैसे आएगा, जैसे साइन ए है कोसेक ए को साइन ए का उल्टा लिखते हैं 1 साइन ए कैंसिल, जैसे 2 कॉस ए को वैसे रहने दे रहे हैं, सेक ए को लिख दे रहे हैं 1 कॉस ए प्लस साइन इसकी जगह देखो क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह इतना चीज लिखेंगे, इसकी जगह इतना चीज लिखेंगे। सेक की स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब तो सूत्र याद हो गया होगा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ना, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 1 2 गुणे 1 तो 2 गुणे 1 2, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 प्लस 1 प्लस ए tan, ये क्या है कॉट लास्ट में ना, देखो 2 1 3 2 5 1 6 1 7, कितना आ गया 7, क्या है tan, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था ना, तो यही क्या LHS लेकर चले, क्या आ गया RHS, मतलब प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना था, LHS लेना था, उसको खोलना था, मुझे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा खोल दिए, फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक स्थान पे लिख दिए, इसको सरल कर दिए, इसको भी सरल करेंगे ना, फिर सेक स्क्वायर की जगह tan लाना है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, मतलब कॉट लाना है तो कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर लिख दिए, फिर सबको सरल किए, आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 8 तक क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके अगले वाले वीडियो हम लोग का एक जो चैप्टर है बेहतरीन तरीके से फिनिश हो जाएगा, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसके अगले वीडियो में कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।